मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि दिल्ली नगर निगम का दिल्ली सरकार ने एक भी पैसा बकाया नहीं है। आज एक बार फिर विधानसभा के पटल के ऊपर दिल्ली के माननीय मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली की जनता से झूठ बोला है। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, उत्तरी नगर निगम से 3,669 करोड़ रुपया लेना है, पूर्वी नगर निगम से 2,407 करोड़ रुपया लेना है और दक्षिणी नगर निगम से 760 करोड़ रुपया लेना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन बेहद हंगामेदार रहा। दूसरे दिन आपको बता दें कि विधानसभा के अंदर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एमसीडी का मुद्दा उठाया। अगले साल दिल्ली में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं और उसके लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ जो सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी है वो भी अपनी तैयारियों में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ रही है। लेकिन दिल्ली में आपको बता दें, जिस तरह से विधानसभा सत्र चल रहा था, लगातार जो विपक्ष है वो सरकार को कई मुद्दों पर घेर रहा था। वहीं सरकार की तरफ से भी कई अलग अलग मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा गया, लेकिन एमसीडी का मुद्दा उठा दिया दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने। उन्होंने कहा कि बार बार आरोप लगते रहते हैं दिल्ली सरकार पर कि उन्होंने एमसीडी का बकाया नहीं लौटाया है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि एमसीडी को दिल्ली सरकार के पैसे देने हैं, एमसीडी पर दिल्ली सरकार का बकाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का 6,837 करोड़ रुपए एमसीडी पर बकाया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली की जो तीनों एमसीडी हैं उनमें कितना पैसा बकाया है दिल्ली सरकार का, जो नगर निगम को दिल्ली सरकार को लौटाना है। क्या कुछ कहा सत्येंद्र जैन ने, वो आपको सुनवाते हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि दिल्ली नगर निगम का दिल्ली सरकार ने एक भी पैसा बकाया नहीं है। दिल्ली सरकार को मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, उत्तरी नगर निगम से 3,669 करोड़ रुपया लेना है, पूर्वी नगर निगम से 2,407 करोड़ रुपया लेना है और दक्षिणी नगर निगम से 760 करोड़ रुपया लेना है। तीनों का मिलाकर 6,837 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने लेना है। एक चीज़ और बता देता हूं, दक्षिणी नगर निगम ने पिछले 2 साल से अपने इस बकाया राशि में से एक पैसा नहीं दिया सरकार को वापस। पूर्वी नगर निगम ने पिछले 4 सालों से 2017-18, 18-19, 19-20 और 20-21 में एक पैसा वापस नहीं किया और उत्तरी नगर निगम ने पिछले 6 साल से एक भी पैसा वापस नहीं किया है। 2015-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 6 साल में एक भी पैसा वापस नहीं किया। तो एक तरफ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि एमसीडी के अंदर अभी दिल्ली सरकार का बकाया बाकी है और दिल्ली सरकार को 6,837 करोड़ रुपए देने हैं। एमसीडी को जो पैसा देना है दिल्ली सरकार को वो 6,837 करोड़ है। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम में सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी का कहना कुछ और ही है। दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने कहा कि 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आंकड़ा है जो दिल्ली सरकार को एमसीडी को लौटाना है, जो अब तक क्लियर नहीं किया गया है। क्या कुछ जवाब दिया है हरीश खुराना ने सत्येंद्र जैन की बात पर, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सदन में पटल पर सत्येंद्र जैन ने एक बड़ा झूठ बोला है और इसके अलावा उन्होंने दिल्ली सरकार को चैलेंज भी किया। क्या कुछ कहा हरीश खुराना ने, वो आपको सुनवाते हैं। आज एक बार फिर विधानसभा के पटल के ऊपर दिल्ली के माननीय मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली की जनता से झूठ बोला है। उनका कहना है कि दिल्ली की सरकार ने एमसीडी से 6,837 करोड़ रुपए लेने हैं, लेकिन हमारे द्वारा लगाई गई आरटीआई के जवाब में जो जवाब आया था उसमें उसके अनुसार 7,330 करोड़ 4 लाख रुपए एमसीडी ने आपसे दिल्ली सरकार से लेने हैं। ये मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है, ये आपकी अपनी आरटीआई का जवाब है। ईडीएमसी ने आपसे 1,628 करोड़ 59 लाख रुपए लेने हैं। एनडीएमसी ने 2,596 करोड़ 13 लाख रुपए लेने हैं और एसडीएमसी ने 3,105 करोड़ 32 लाख रुपए लेने हैं। यानी कि टोटल में अगर करूं तो 7,320 करोड़ 4 लाख रुपए बनते हैं। मंत्री जी, सदन के पटल के ऊपर झूठ बोलना बहुत गलत बात है और अगर आपको इतना ही हो रहा है तो मैं आपको चैलेंज करता हूं। मंच आपका, जगह आपकी, दिन आपका, अपना हिसाब आप ले आइए
एनसीडी के अफसर आपके अपने हिसाब लेके आएंगे, सामने बैठ के आप हिसाब किताब कर लीजिए। तो हरीश खुराना ने सीधे तौर पर दिल्ली सरकार को घेरा कि दिल्ली सरकार ने बकाया जो है एमसीडी का वो अभी तक क्लियर नहीं किया है। 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो अमाउंट है वो देना है दिल्ली सरकार को एमसीडी को, जबकि सत्येंद्र जैन ने कहा कि एमसीडी को दिल्ली सरकार के पैसे लौटाने हैं। यानी कि दिल्ली सरकार में जो आम आदमी पार्टी बैठी हुई है वो और जो एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है, वो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगले साल जो एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर अभी से तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। और जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है एमसीडी पर, उसके बाद पलटवार भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है। और एक बार फिर से जिस तरह से सत्येंद्र जैन ने विधानसभा के अंदर एमसीडी का मुद्दा उठाया तो जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी के नेता हरीश खुराना ने। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।